बीवी को मारने का हुक्म अल्लाह देता है, इजाजत देता है, और रसूलुल्लाह ने इजाजत दी है। अब ये कहता है कि तलाक देने से अच्छा झापड़ मारो। ये सोच कहां से आ रही है? ये इसके जैसे ज़ॉम्बी कहां से पैदा हो रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की वजह से। अब आगे हदीस सुन, ये देख क्या कहती है हदीस। इन्हें अच्छा, आप मारने मुझे और एक बात मुंह पहले बंद आप कर, अपनी बात कर लिए ना, आप मेरी बात एक सुन लो। मुंह बंद कर, पहले हदीस पूरी करने दे। बहुत, ये देख, औरतें अपने शौहर पर दलेर हो गई है। हालांकि इसने जो जो बात बताया वो इस पे लिखी हुई नहीं है, फिर भी हमने फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट ले लिया। आगे क्या कहती है? चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मारने और तादीब की रुखसत दे दी। रसूलुल्लाह ने मारने का हुक्म दे दिया, इजाजत दे दी। फिर औरतें अपने शौहरों की शिकायत लेकर अजवाज मुतहरात के पास पहुंच गई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया बहुत सी औरतें अपने शौहरों की शिकायत लेकर मोहम्मद के घर वालों के पास पहुंच रही है। जब रसूलुल्लाह ने इजाजत दी, भाग गया ये भाग गया, ये भाग गया। जब रसूलुल्लाह ने इजाजत दी तो ये इतने जाहिल किस्म के ये पूरे कौम थी, इन्होंने अपनी बीवियों को मारना शुरू किया। और ये सारी बीवियां जो है वो रसूलुल्लाह के पास, रसूलुल्लाह की बीवियों के पास आई कि भाई ये हमारे शौहर हमको मारना शुरू कर दिए। आगे भी बताता हूं मैं, ये देखो। सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 1985 क्या कहती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की बंदियों को ना मारो। तो उमर नबी करीम के पास आए और कहने लगे अल्लाह के रसूल, औरतें अपने शौहरों पर दलेर हो गई है, लिहाजा इन्हें मारने की इजाजत दीजिए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी तो इनको मार पड़ी। अब बहुत सारी औरतें मोहम्मद साहब के घर आने का चक्कर काटने लगी। जब सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आले मोहम्मद के घर आज रात 70 औरतें आई। ये कितने बड़े जॉम्बीज थे। अच्छा मैं स्क्रीन नहीं रखा हूं, रुको। ये मोमिनों के लिए स्क्रीन पे सामने हदीस, ये देखो। The next day he said, last night 70 women came to the family of Muhammad, each woman complaining about their husband. उसका इफेक्ट देखो गाइस। रसूलुल्लाह ने मारने का हुक्म दिया, इजाजत दी, एक रात में 70 औरतें आई हैं। ये कैसे लोग थे, जस्ट इमेजिन। ये जिनको ये सहाबा कहते हैं, अच्छे लोग कहते हैं, ये देखो कैसे 70 कंप्लेंट्स। सब ताड़ में बैठे हुए थे। हाँ, और सब तलाक देने के लिए मना कर रही थी। झूठ कितना बोलता है इंसान। आगे सुनो, इतने पे खत्म नहीं हुआ है। अभी इसने बोला था कि स्लेव को मार नहीं सकते, ठीक है, वो चेहरे पे नहीं मार सकते आप। वो जो बात कर रहा था ना, स्लेव को नहीं मार सकते, वो चेहरे पे आप नहीं मार सकते। यहां पे देखो ये हदीस, सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 142 क्या कहती है? यहां से है, एक मिनट को। हाँ चलो ये पूरी हदीस ही पढ़ देता हूं कि आपको समझ में आएगा कि रसूलुल्लाह के कितने दिमाग चलता था इनका। कहां से है रे भाई? हाँ, मैंने कहा ए अल्लाह के रसूल, एक मुद्दत तक मेरा इसका साथ रहा। अच्छा हाँ, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां से। इसने जवाब दिया मादा, आपने फरमाया तो इसकी जगह पर हमारे लिए एक बकरी ज़िबा कर दो। फिर लकीत फरमाया ये ना समझना कि हमने इसे तुम्हारे लिए ज़िबा किया है, बल्कि बात यह है कि हमारे पास 100 बकरियां हैं जिसे हम बढ़ाना नहीं चाहते, इसलिए जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हम इसकी जगह एक बकरी ज़िबा कर डालते हैं। लकीत कहते हैं मैंने कहा अल्लाह के रसूल, हाँ यहां से असल चीज है, और आप मेरे को बताना कि ये रसूलुल्लाह जो है एक अच्छे रोल मॉडल हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते। देखिए
लकीत कहता है, मैंने कहा अल्लाह के रसूल, मेरी एक बीवी है जो जुबान दराज है। क्या है? जुबान दराज है, वो यानी मेरे से जवाब देती है, मेरी बात नहीं सुनती है। मैं क्या करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब तो तुम इसे तलाक दे दो। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, कि आपके पास आपका दोस्त आता है और वो आपसे कहता है कि मेरी बीवी यार मेरी बात नहीं सुनती है, मेरे को जवाब देती है, आप उसको क्या एडवाइस दोगे? तलाक दे दो? ओ भाई, ये कौन सा आदमी है जो एक सिर्फ ये कि उसकी बीवी बात नहीं सुनती है या उसको जवाब देती है तो कोई एक अच्छा इंसान ये एडवाइस देगा, समझदार इंसान ये एडवाइस देगा कि तलाक दे दो सीधा? अच्छा, मैंने कहा ए अल्लाह के रसूल, एक मुद्दत तक मेरा इसका साथ रहा, इससे मेरी औलाद भी है। अब वो बेचारा डर गया, वो बोला अरे ये क्या मुसीबत है यार। यार रसूल कह रहे हैं कि सीधा तलाक दे दो। वो बोलता है अरे भाई मैं इसके साथ एक मुद्दत तक रहा हूं और इससे मेरी औलाद भी है। आपने फरमाया तो इससे तुम नसीहत करो। जो चीज पहले बोलना चाहिए था कि भाई उसको समझाओ, प्यार मोहब्बत से बातें करो, रसूलुल्लाह पहले कह रहे हैं कि तलाक दो। वो कह रहा भाई मेरी बीवी है, कई साल से इसके साथ रहा हूं, बच्चे भी पैदा किया हूं। अब रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि भाई इसको जो है समझाओ, नसीहत करो। पहले तलाक की नसीहत दी, एडवाइस किया, बाद में कह रहे कि नहीं ठीक है समझाओ। अगर इसमें भलाई है तो तुम्हारी इताअत करेगी, और तुम अपनी औरत को इस तरह ना मारो जिस तरह अपनी लौंडियों को मारते हो। क्या कहा अल्लाह के रसूल ने? बीवी को उस तरीके से नहीं मारो जिस तरीके से तुम अपने लौंडियों को मारते हो। तो लौंडियों को मारना भी अलाउड, लौंडियों को मारना भी अलाउड, बीवी को मारना भी अलाउड। वो जो हदीस बताया था वो थप्पड़ मुंह पे मारने की बात है कि आप अगर मुंह पे मारोगे तो आप उसको क्या करोगे? आजाद करोगे। बाय डिफॉल्ट आप मार सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक हदीस ये है इब्ने माजा की हदीस नंबर 198। क्या कहती है? हसन हदीस है। आई वॉज अ गेस्ट ऑफ उमर वन नाइट। असद बिन कैस जो है वो हजरत उमर के घर पे एक दिन मेहमान थे। एंड इन द मिडिल ऑफ नाइट ही वेंट एंड हिट हिज वाइफ। एक, अब सोचो, मैं यही कह रहा था कि जब रसूलुल्लाह ने इजाजत दी तो 70 लोग, 70 औरतें आके उन्होंने कंप्लेंट की, और ये हजरत उमर ही था इंसान वो जिसने, रसूलुल्लाह ने जब मना किया तो कहा मना मत करो, क्योंकि ये हैबिचुअल, ये डिफॉल्टर था बीवियों को मारने का। हजरत उमर जो है ये हैबिचुअल डिफॉल्टर था, इस वजह से इसने रसूलुल्लाह से कहा कि भाई नहीं, मना मत करो, मारने का हुक्म दो। कैसे मालूम पड़ता है? वो इस हदीस से मालूम पड़ता है। देखो, ये जो असद बिन कैस है ये उमर के घर पे मेहमान था। इन द मिडिल ऑफ द नाइट ही वेंट एंड हिट हिज वाइफ। रात के बीच में ही हजरत उमर गए और अपनी बीवी को मारा। एंड आई सेपरेटेड देम। अब ये असद बिन कैस जो है बेचारा अच्छा इंसान था, वो दोनों को अलग अलग कर दिया। व्हेन ही वेंट, अच्छा, अब ये जो हरामखोर लोग झूठी बातें करते हैं, दो, ये जो हरामखोर लोग झूठी बातें करते हैं कि भाई वो मोर के पंख से मारो, हल्का सा मारो। अगर हजरत उमर मोर के पंख से बीवी को मार रहे थे तो ये छुड़ाने के लिए क्यों गया ये बंदा? छुड़ाने आदमी तभी जाएगा ना जब मेजर लड़ाई हो रही हो। दे रहा है धनाधन, मोर के पंख से मारा था आधी रात में और ये छुड़ाने के लिए गया? ये झूठे। अच्छा, ये छुड़ा दिया। अब आगे हजरत उमर क्या कहता है सुनो। When he went to bed, he said to me, जब वो सोने के लिए गया तो हजरत उमर क्या कहते हैं उनसे? ओ असद, लर्न फ्रॉम मी, मेरे से कुछ सीखो असद। समथिंग दैट आई हर्ड फ्रॉम द मैसेंजर ऑफ अल्लाह,
मुझसे कुछ सीखो जो मैंने रसूलुल्लाह से सुना है। क्या सुना है? अ मैन शुड नॉट बी आस्क व्हाई ही बीट्स हिज वाइफ। एक आदमी से यह सवाल नहीं किया जाना चाहिए कि वो अपनी बीवी को क्यों मार रहा है। मेरे प्यारे रसूल की ये टीचिंग है। हजरत उमर मेरे प्यारे रसूल से ये सीखे कि एक इंसान, एक आदमी को, एक शौहर को आप सवाल नहीं कर सकते कि वो अपनी बीवी को क्यों मार रहा है। इतने मेरे प्यारे रसूलुल्लाह अच्छे इंसान थे, बेस्ट रोल मॉडल, क्या सीख दे रहे हैं। आप अपनी बीवी को मारो, बाजू वाला आपसे आके पूछ नहीं सकता क्यों मार रहे हो। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह ने कहा है कि बीवी को अगर कोई मार रहा है, नहीं, आपने पूछना नहीं है, मारने दो। ये है बेस्ट रोल मॉडल हमारे रसूलुल्लाह। A man should not be asked why he beats his wife, and do not go to sleep until you have prayed the witr. पंख से मारने का कहा है रसूल ने। अबे पंख से मारने का कहा है तो एक बंदा छुड़ाने के लिए क्यों जा रहा है? ये है इस्लाम आपका। और सिर्फ सहाबा नहीं, रसूलुल्लाह ने भी हजरत आयशा की छाती पे मारा है। ऐसा मारा है कि हजरत आयशा खुद कहती है कि मुझे तकलीफ हुई। सुनन नसाई की हदीस नंबर 3417 है। ये देखो, ही गेव मी अ शो इन द चेस्ट दैट हर्ट मी। मेरे सीने पे रसूलुल्लाह ने थाप मारा और मुझे उसकी तकलीफ हुई। तो कहां से सीख रहे? रसूलुल्लाह खुद हाथ उठाए हजरत आयशा पे। और एक लास्ट हदीस, नहीं ये दूसरी हदीस है। तो ये लोग जो आके चालाकी करने की कोशिश करते हैं अपने मर्जी से, ये हमारे सामने नहीं चलेगा। मैंने हदीस नंबर आपको बता दिया है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और वो मोमिन जो है भाग गया। राहुल त्यागी, आप क्यों जुड़े हो भाई? बैन कर दूं मेरे प्यारे भाई राहुल त्यागी? क्यों ऐसा कर रहे हो आप लोग? अभी कोई मोमिन को जुड़ना होगा तो कैसे जुड़ेगा भाई? राहुल त्यागी, 10 सेकंड के अंदर अगर आपने स्टूडियो खाली नहीं किया तो मुझे आपको बैन करना पड़ेगा। जी भाई ब्लॉग साहब। हेलो। मोमिन है? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आसाम। अरे साहिल भाई, फिर से एक बार सलाम करो। अरे साहिल भाई, एक बात बोलनी थी। नहीं नहीं, फिर से एक बार सलाम तो करो। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, पहले जैसा कि अस्सलाम वालेकुम। मोमिन है भाई? हाँ भाई। हाफ मोमिन, फुल मोमिन? यासिन अल कुरानिल हकीम इन्नका लामिनल मर। अरे भाई, हम फुल मुबीन है भाई। नहीं नहीं, पढ़ो पढ़ो जरा। किस लिए भाई, किस लिए बोलना भाई आपको? आप ये क्यों कर रहे हैं भाई? किस लिए आप इतना बदनाम कर रहे हैं मुसलमानों को? मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा भाई। अगर आपको पता है कि अल्लाह भोसड़ी वाला मादरचोद है। क्या छूतिया इंसान है यार ये। क्या छूतिया इंसान है, लंड फकीर साला। मतलब आप क्या साबित करना चाह रहे हो यहाँ के? क्यों ऐसी हरकत कर रहे हो भाई? छूतिया इंसान। मोमो की फेक आईडी कह रहे हैं बच्चे नहीं तलाक, बच्चे हैं समझाओ, मारो दोनों में।
डॉक्टर भार्गव भाई कह रहे हैं साहिल नेक्स्ट कॉलर बोलेगा आपने गलत कुरान या हदीस बोलेगा, नहीं तो बोलेगा आप मुस्लिम नहीं हो, नहीं तो आप दूसरे के स्ट्रीम पर जाओ देख लेना। एक्स मुस्लिम सपोर्ट कह रहे हैं औरत गलती करे तो मारो और मर्द करे तो सुन्नत। वाह। हिंदू खतीक कसाई कह रहे हैं बेटा तुझसे नहीं हो पाएगा, तू पढ़ लिख कर भी पंक्चर ही लगाएगा। मोमो की फेक आईडी कह रहे हैं अली की जली लड़कियों ने 3-3 घंटे साहिल से बात की। क्या बात है, क्या शायरी बन गई है। तो हिंदू कथिक कसाई आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत बहुत शुक्रिया। संजय कुमार भाई आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। जस सिंह भाई कह रहे हैं अंडरस्टूड माय वेल विशेस एंड ऑल द बेस्ट एज ऑलवेज वाज जस्ट डिसअपॉइंटेड एंड कंसर्न कीप प्रॉस्परिंग एंड बी सेफ वीरे। थैंक यू सो मच जस सिंह भाई, थैंक यू सो वेरी मच। हाँ कासम अली भाई स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल भाई? ठीक बढ़िया हाँ भाई जी। आप बहुत सारी चीजें लेके गए थे और जी मैंने तहकीक करके देखा। आप आने वाले थे। जी मैंने वो चीज़ें चेक करी थी तो उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी। उन्होंने वो कुरान की आयत के बारे में बोला था ना कि कुछ गायब में, तो एक तो वो बकरी वाली हदीस उसमें देखा मैंने, और एक दो हदीसें और हैं जो मैंने उनका स्क्रीनशॉट ले लिया था। ओके तो मतलब मुझे ज़्यादा कुछ लगा नहीं। जो वो बकरी वाली आयत थी जो बकरी खा गई, तो उसमें 10 लड़कों को कुछ करने के लिए बोल रहे थे। उसमें एक नई चीज़ देखी थी मैंने, मैं वो जानना चाह रहा था। जैसे मैं पढ़ के बताता हूँ आपको थोड़ा सा। यार जितने लोग देख रहे हैं 2800 लोग देख रहे हैं, बहुत से लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, शॉर्ट्स के भी नहीं मिल रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। डॉक्टर भार्गव जी ने एक मेंबरशिप गिफ्ट करी है बैकअप चैनल पे। थैंक यू सो मच डॉक्टर भार्गव जी। जी कासिम अली भाई क्या बोल रहे थे आप? चलिए जब तक कासिम अली भाई आते हैं। आवाज़ आ रही है? आ रही है, बोलिए। वो मैं पीछे गया था ना देखने के लिए, तो आवाज़ बंद हो गई थी। अच्छा तो मैं बोलिए। जी मैं पढ़ रहा था ये। फिर चली गई आपकी आवाज। मुझे हदीस नंबर बता दे भाई, मैं हम लोग स्क्रीन पे खोल देंगे। क्या बोलना चाहते हैं? 1944। 1944 1944। जी। हाँ किसकी हदीस है ये? सुनन इब्ने माजा। सुनन इब्ने माजा। जी। सुनन इब्ने माजा 1944। 1944। 44 जी। स्क्रीन पे लेके आ जाता हूं। हाँ भाई ये आपके स्क्रीन के सामने। It was narrated that Aisha said the verse of stoning and of breastfeeding an adult 10 times was revealed, and the paper was with me under my pillow. When the Messenger of Allah died, we were preoccupied with his death, and a tame sheep came in and ate it. जी जी भाई। हाँ सर उर्दू बकरी में खा गया। बता फिर दीजिए। रसूलुल्लाह के मरने के बाद, इंतकाल के बाद। जी तो इसमें क्या आपको हाँ जी। बोलना क्या है? मैं ये बोल रहा था, उम्र के आदमी को 10, ये कौन सी, अच्छा हाँ, ये 10 बार दूध पिलाने की आयत, ये क्या चीज़ लिखी हुई है इसके अंदर? ये तो इसमें क्लियर हो गया कि कुछ आयतें बकरी खा गई, एक आयत। लेकिन ये 10 बार दूध पिलाने की आयत, ये 10 बार दूध पिलाना क्या है? मतलब जी कि अगर समझिए कि कोई नामहरम है, ठीक है, जी कोई नामहरम है जिसके सामने आप पर्दा करते हो, ठीक है,
तो उसको अगर भाई बनाना है ताकि आपको उसके सामने वो पूरे तरीके से पर्दा ना करना पड़े, जैसा महरम के सामने जितना पर्दा है उसके सामने भी उतना ही रहो, तो आप उसको 10 बार ब्रेस्ट फीड करोगे, दूध पिलाओगे। तो ये भी क्या बोल कुरान, रहे हो? हाँ सर ये थोड़ी होगा इसमें। अभी आपके सामने है। अच्छा, इसमें चालाकी क्या करते हैं, जो बहुत से जो स्कॉलर्स है उनको शर्म आती है ये बातों में, तो कहते हैं कि नहीं वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं है, वो मतलब ऐसा नहीं है कि मुंह में आप जो है निप्पल दे के आप चुसाओगे, बल्कि आप प्याली में दूध निकालोगे और फिर उसको दोगे। जी हाँ, लेकिन सोचो कि ये क्या घटियापन है। अरे ऐसी बहन बना लो ना, ये सब फालतूगिरी दुद्धू पिलाने की जरूरत क्या है। तो साहिल और भाई मैंने एक सोचो, ना, और सोचो कासिम अली भाई कि दूध तो उसी को निकलेगा जिसका बच्चा हुआ है, जो प्रेग्नेंट है लेडी, बाद में उसको दूध निकलेगा ना प्रोलैक्टिन की वजह से। जिसकी शादी जी नहीं हुई है, जिसको बच्चा नहीं हुआ है, उसके सीने से, उसकी छाती से दूध कैसा निकलेगा? और वो क्या लेके दबाते रहे दबाते रहे दबाते रहे, वो दूध निकलेगा कहां से? जी जी सर, ये मैंने लोंडी के बारे में पूछा था अपने मौलवी साहब से, तो उन्होंने काफी सारी चीजें बताई थी। हाँ तो उन्होंने बोला था, एक तो अगर जो जो लोंडी का सिस्टम है बांदी का, एक तो अगर काफिर है तो उसके साथ आप सेक्स नहीं कर सकते हाँ, अगर आपकी, ठीक है। और ये दूसरी देखो चीज ये ब्रेस्ट बोली थी। फीडिंग पे ही एंजल जी के चैनल पे कल ब्रेस्ट फीडिंग पे ही स्ट्रीम है। तो ब्रेस्ट फीडिंग के टॉपिक पे अगर ज्यादा जानकारी आप लोगों को देखना है, जानना है, तो कल एंजल जी का चैनल पे आप लोग स्ट्रीम देखिएगा। एंजल जी टाइम बता दीजिए, देते तो लोगों को आसानी हो जाती। हाँ भाई, आप क्या कह रहे थे, बांदियों का क्या सीन है? जी, उन्होंने बोला था कि जो बांदियों का कॉन्सेप्ट है वो बहुत पहले से चला आ रहा था, तो हमारे नबी ने इन्हें खत्म करने के लिए जो है ना, कुछ चीजें, हम्म, कुछ मुहिम चलाई थी। मतलब एक तो अगर जो बांदी आपकी वो काफिर है तो आप उसके साथ हम्म। सेक्स नहीं कर सकते। दूसरा, किसने जो बोला मुस्लिम है उसके बांदी साथ, है सेक्स नहीं कर सकते? किधर लिखा हुआ है, पूछे नहीं आपने? मैंने पूछा तो नहीं, लेकिन मैंने सवाल किया था ना तो उन्होंने जवाब दिया, तो मैं वैसे ही जवाब लेकर के आया हूँ। अरे भाई, तो देखो, सबसे बड़ा कासिम अली भाई, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब जवाब मांगो ना तो ये मौलवी इतने चालू है, धोखेबाज है। अभी ये देखो, एक आया था मौलवी का पिल्ला, वो भी धोखा देने की कोशिश कर रहा था अली नाम से। उसको जब हदीसें बताई गई, हवाला मांगा मांगा गया, तो भाग गया वो हवाला उसके पास था नहीं। मतलब ये काफिर बांदी मौलवी है तो जो है, कैसे? हाँ, ये मौलवी जो है ये काफी चालाक है। आपने जब जाओगे ना तो उनको पूछना है, ठीक है मेरे को कुरान की आयत बताओ, हदीस बताओ, ताकि मैं लिख लूं, चेक कर लूं। हमारे मुर्तद हजरात तो स्क्रीन पे शो कर करके हकीकत दिखाते हैं, जी, तो उन्होंने है ना? बताया था कि काफिर, जी जी बिल्कुल। मैंने मतलब ये पूछा नहीं, लेकिन उन्होंने काफी अच्छी चीजें बताई थी। जैसे उन्होंने बोला था कि जो गुलाम बांदियां थी उन्हें एक तो बहुत सारे हुकूक दिए जो पहले नहीं दिए जाते थे। दूसरी बात, हम्म, उन लोगों को आजाद करने की भी एक मुहिम एक चलाई थी एक कि अगर आपका रोजा छूट जाए तो एक एक गुलाम चीज आजाद कर का दो, मैं, इस तरह से। जी कासिम अली भाई, एक एक चीज का मैं जवाब देता हूं ताकि आपको तसल्ली बख्श जवाब मिल जाए कि किसी भी जी तरीके से आप जो इस्लामिक लॉन्ड्री वाला सिस्टम है उसको आप एक अच्छा तरीका इंसानियत के मुताबिक नहीं बता सकते, नहीं दिखा सकते किसी भी तरीके से, कोई भी एंगल से। मुझे बताओ, सबसे जी पहली चीज उन्होंने ये जी कहा, मैंने, हम्म, हाँ उन्होंने ये कहा कि भाई वो पहले से चलती आ रही थी। जी ठीक है, जी मुझे एक बात बताओ, समझो, उसमें सबसे पहला सवाल ये उठता है कि चलते आ रही थी लेकिन वो सही थी या गलत थी? पहला जी सवाल आपको ये करना है कि पहले से चलती आ रही थी तो वो सही थी या गलत थी। जैसे मिसाल के तौर पे लोग मूर्ति पूजा करते आ रहे थे, तो आप उसको सही मानते या गलत मानते? जी है ना? गलत। जो चीज पहले से चलते आ रही है वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो स्लेवरी सही थी या गलत थी? एक सवाल ये। अगर सही थी, अगर सही थी, ठीक है,
तो उसको सही जी। साबित करो। अगर गलत थी, आप उसको गलत मानते हो कि किसी औरत को आप पकड़ के उसके साथ सेक्स करो, उसको बेचो, अगर ये गलत है तो उसमें रसूलुल्लाह और सहाबा खुद क्यों इन्वॉल्व थे? एक मिसाल देके आपको समझाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। मिसाल के तौर पे एक मोहल्ले में चोरी आम है, चोरी को सही समझा जाता है, ठीक है, जी। चोरी आम है उधर। अब एक पुलिस वाला आता है या एक रिफॉर्मर आता है, उसको चोरी को खत्म करना है। मुझे ये बताओ कि क्या वो पुलिस वाला और वो रिफॉर्मर खुद चोरी में इन्वॉल्व होगा? नहीं। अगर स्लेवरी गलत है तो रसूलुल्लाह और सहाबा को उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। जी। दूसरी चीज ये कि काफिरा औरत से आप सेक्स नहीं कर सकते। अरे भाई, पकड़ के तुम ला रही हो काफिरों को, और बाकायदा हदीस ओके। में बताया था कि जंग पे जाते थे तो वहां लौंडियों के साथ जिमा करते थे, ठोकम ठाकी करते थे, डिंगी डिंगी करते थे, टपाटप करते थे। तो ये अल्लाह अल्लाह ने ना रसूलुल्लाह ने किधर नहीं कहा है कि भाई काफिरा औरत के साथ आप सेक्स नहीं कर सकते, स्लेव्स के साथ। ये बातें झूठी है। अच्छा, कोई उन्होंने ये भी बोला एंगल था कि से, जी। जी, कोई भी एंगल से आप स्लेवरी को डिफेंड नहीं कर सकते। जी, आप अपनी बात रखिए। जी, उन्होंने ये बोला था कि जिस तरह से सिस्टम चल रहा था सब, तो अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल डायरेक्टली इसे ख़त्म कर देते तो इतनी सारी लड़कियां जो जिहाद में मतलब बेवा हो जाती हैं, तो फिर उनका होगा क्या? वो वेश्या बनेंगी, ये होगा वो होगा। फिर एक चीज़ और उन्होंने बोली थी कि हमने बहन तो इसे मना ख़त्म सकते थे, करने की। जी। बहन जी। मना सकते थे ना। हाँ, बहन बना सकते थे। लेकिन क्या बनाया? चुदाई का माल गुलाम। बनाया। नहीं, आई एम सॉरी, मैं ब्लंटली वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि अली ने मेरा दिमाग आज बहुत खराब किया। आई एम रियली सॉरी। क्योंकि ये मौलवी जो है, ये इतने बेशरम और धोखेबाज और झूठ बोलते हैं। बहन बनाने के बदले क्या बनाया उन्होंने? गुलाम बना। हाँ, गुलाम बनाया। क्या किया उनके साथ? सेक्स किया। फिर बहन बना हाँ, लेते ना मेरे भाई। लेकिन वो दुश्मन थी ना, इसलिए शायद बहन ना बनाया हो। तो फिर गलत है ना। आप मेरे को बताओ कासिम अली भाई, आपका दोस्त जो है, आपके मोहल्ले में किसी के साथ दुश्मनी हो जाए, मतलब जी। एकदम एकदम हाई लेवल की दुश्मनी है, समझ लो कि ओके। उसने उस घर वाले ने आपके घर में किसी का कत्ल भी कर दिया हो। इतने ओके। लेवल तक मैं जा रहा हूं, इतनी बड़ी दुश्मनी है। मुझे बताओ, एक अच्छा इंसान, अगरचे उसके घर का कत्ल उसने किया हो, उस बंदे ने, क्या आप उसके घर पे जाके उसकी बहन के साथ सेक्स ओके। करोगे? ओके। ओके। आ गया आर्गुमेंट, आ गया आपका, मैं समझ गया। मैं समझ गया। जो गलत है वो तो गलत है ना भाई, दुश्मन हो कुछ भी हो। जैसे मिसाल या आप बोलो कि वो कितनी भी बड़ा गुनहगार हो, एक लेडी जो है कितनी भी बड़ी गुनहगार हो, उसके साथ आप ये मामला तो नहीं करोगे ना। ठीक है, उससे ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? जेल करोगे, फाइन लगाओगे। अच्छा, ये उससे बात सबसे तो कंसेंट फाइनल लिया नहीं है। जाता है भाई, कंसेंट लिया जाता है उससे। सूरज चुप बे।